था हिंदुओं को मजबूरी में, क्योंकि उस समय बादशाह की जुबान कानून होती थी। आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट ये नहीं थे, ये तो अंग्रेजों के। लेकिन सवाल ये है कि अब इतनी कंट्रोवर्सी क्यों करी जाती है? ये जो घटिया घमंडी गठबंधन है, सपा पार्टी है, कांग्रेस है, ये दंगे करवाना चाहती है। महाराणा संग्राम सिंह, उनके सुपुत्र महाराणा उदय सिंह, उनके पौत्र महाराणा प्रताप, ये इनकी तीनों की वजह से आज हिंदू सनातनी बचा हुआ है। साधारण बात है, मैं उसको बुरा नहीं मानता नहीं मानते ना। ये किताब में लिखा है, उसको उन्होंने कोट कर दिया, दिक्कत क्या है? सेना लगा के जो है लगातार कह रहे हैं इनको माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगने की तो बात है नहीं, इसको तो कुटाई होनी चाहिए। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वेस्ट पर। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा। औरंगजेब से शुरुआत हुई कंट्रोवर्सी अब राणा संगा पर आ गई है। अब जो समाजवादी पार्टी के जो नेता है उन्होंने बयान दिया है कि राणा संगा पर अभद्र टिप्पणी करी है, जिसके बाद जो है लगातार हिंदू करनी सेना के लोग जो है वो कह रहे हैं माफी मांगे और अखिलेश यादव उनका समर्थन कर रहे हैं। आम जनता क्या सोचती है ये बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? एडवोकेट धर्मदास सिंगल। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से जो कंट्रोवर्सी औरंगजेब से शुरू हुई, अब लगातार ये मामले थमने का नाम नहीं ले रहे? देखो जी, औरंगजेब जो थे वो 300 साल पहले मरे थे। वो अपनी जवानी में भी दुख देते रहे, पीड़ा देते रहे। जब बादशाह बन गए तब भी पीड़ा देते रहे, मरने के बाद भी पीड़ा दे रहे हैं, अब कब्र में गड़े हुए भी पीड़ा दे रहे हैं हिंदुस्तानियों को। निर्भाग आदमी था। सबसे पहले अपने पिता मुगल बादशाह शाहजहां को अंडरग्राउंड जेल में डाला, खाने को नहीं दिया, पीने को पानी नहीं दिया। एक रात में मुगल बादशाह शाहजहां के काले बाल से सफेद बाल हो गए थे, क्योंकि इसका एक बड़ा भाई था दारा सिक्को, जो लर्निड था, विद्वान था, ज्ञानी था और कॉम्पिटेंट था बादशाह बनने के लिए। मुगल बादशाह शाहजहां उसको बादशाह बनाना चाहते थे। इसने क्या करा, सबसे पहले तो अपने बाप को जेल में डाला, फिर उसको उसका कत्ल किया, उसका जुलूस निकाला यहाँ बहादुर शाह जफर रोड पे दिल्ली के। उसके बाद उसके दो भाई और थे, उनका कत्ल किया, फिर ये राजा बना था। और राजा बनने के बाद इसने हिंदुओं पे जजिया कर लगाया। कोई भी हिंदू तीर्थ यात्रा करेगा टैक्स देगा, और टैक्स देना पड़ता था हिंदुओं को मजबूरी में, क्योंकि उस समय बादशाह की जुबान कानून होती थी। आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट ये नहीं थे, ये तो अंग्रेजों के। लेकिन सवाल ये है कि अब इतनी कंट्रोवर्सी क्यों करी जा रही है? ये जो घटिया घमंडी गठबंधन है, सपा पार्टी है, कांग्रेस है, ये दंगे करवाना चाहती है। अच्छा। ये उकसा रही है। अब ये राणा संगा पे इतने गलत शब्द बोल रहे हैं, विपरीत शब्द बोल रहे हैं, झूठे शब्द बोल रहे हैं, मनगढ़ंत बातें कही है। महाराणा संगा का नाम था महाराणा संग्राम सिंह, चित्तौड़ के राजा थे। 82 जख्म थे उनके, यानी हर लड़ाई में एक जख्म होता था। कभी भाला लग गया, तलवार लग गई, कटार लग गई, कभी कुछ लग गया। एक आंख भी गवाई थी उन्होंने। और उन्हें गद्दार बताया है। वो गद्दार कैसे हो जाएंगे? बाबर के साथ कनवाहा का युद्ध हुआ था 1630 में। अगर बाबर का वो दोस्त होता या बाबर उसका दोस्त था, युद्ध क्यों करते? ये तो फैक्ट है, तथ्य है, हिस्ट्री है। दोनों का महायुद्ध हुआ था, बाबर का, महाराणा संग्राम सिंह का। तो युद्ध करेंगे दोस्त है तो। क्या क्योंकि अब जो मुद्दे है ना वो था जयचंद, अच्छा, इस देश का गद्दार। राजा मान सिंह गद्दार था, आम भी गद्दार था। महाराणा संग्राम सिंह तो महापुरुष, महायोद्धा। और आज ये हिंदू बचा हुआ है ना, तो इसकी 3 पीढ़ियों की वजह से बचा हुआ है। महाराणा संग्राम सिंह, उनके सुपुत्र महाराणा उदय सिंह, उनके पौत्र महाराणा प्रताप, ये इनकी तीनों की वजह से आज हिंदू सनातनी बचा हुआ है। और ये खून खोलने वाली बात कही है उसने। क्या हिंदू खतरे में है? हिंदू को सताया गया है, हिंदू को पीड़ित किया गया है, कितने युगों से किया गया है, कब नहीं किया गया। तो क्या अब हिंदू से या खतरे में है?
अगर कोई हिंदू जो है हाँ, झांसी निकाल रहा है हनुमान जी की हाँ, या माँ दुर्गा की हाँ, या राम प्रभु की, तो क्यों पत्थर मारते हो भाई? क्यों सर कलम करते हो? तुम्हारा ले क्या लिया? तुम्हारा बिगाड़ क्या दिया है? क्यों क्यों पत्थर मारते हो? जब मुस्लिम भी तो मुहर्रम पे ताजिए निकालते हैं, हाँ, पूरा जुलूस का जुलूस, किसी हिंदू ने एक कंकर नहीं मारी आज तक। इतिहास है ये। क्या हिंदू मार नहीं सकते? हिंदू भी मार सकते हैं। बीजेपी कह रही है कि ये पूरे हिंदू समाज का अपमान किया है। बिल्कुल, हिंदुस्तान का अपमान किया है, हिंदुस्तान के महापुरुष का अपमान किया है, और समस्त सनातनियों का अपमान है, समस्त हिंदुओं का है। बहुत बड़ा घोर अपमान है ये, और उसको माफी भी मांगनी और पड़ेगी। अखिलेश यादव समर्थन करते हैं और वो माफी भी नहीं मांग रहे। जब नाश मनुष्य पे छाता है, जब नाश मनुष्य पे छाता है, विवेक पहले हार जाता है। इनका विवेक हार चुका है। हाँ, अखिलेश का भी विवेक हार गया है। हाँ, अबू वो क्या है, आजमी, अबू आजमी का भी विवेक हार गया है। बुद्धि जो है विपरीत हो चुकी है। और इसका भी जो है रामजी लाल सुमन है, ये अपना आगे नाम राम क्यों लगा रहा है? हाँ, ऐसी गंदी बातें करता है ये, ऐसी घटिया करता है। राम भी तो राजपूत थे, क्षत्रिय थे, क्षत्रिय वंश से थे। उसके अपने नाम का आगे ये राम क्यों लगा रहा है? रावण लगा ले। अच्छा, हाँ, इसकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैंसिल करनी चाहिए, और इसका देश निकालना करना चाहिए, देशद्रोह का वो लगा करके। अच्छा, देशद्रोह। मेरी अपील है भारत सरकार से, अच्छा, भारत सरकार इसको हिंदुस्तान से बाहर खदेड़े, हाँ, ऐसे आदमी को। देशद्रोही और का इसकी वो लगा। जो एमपी की है ना ये डेजिग्नेशन, ये इसका छीन लिया जाए। रामजी लाल सुमन पर देशद्रोही का कद्दार करना चाहिए, ऐसा ये कह रहे हैं। ऐसे ही होना चाहिए। अब देखिए वो संसद में है, वहां तो घूस दिया जाता सरेआम, तब भी कोर्ट नहीं कुछ बोल सकती। अब मैं उनको बोलता हूँ कि एक बार यही बात तुम बाहर बोल के दिखा दो मुझे, फिर मैं बताऊंगा कि भारत क्या चीज है। ठीक है, देखिए संसद में कोई चीज आप बोल सकते हैं, उसकी आपकी आजादी है। आप किसी को गाली दे दीजिए, आप किसी को घूस दे दीजिए, आप किसी से घूस ले लीजिए, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट चलेगा नहीं, वहाँ भारत का कानून चलता नहीं है। ठीक है, तो नोट कांड हुआ था, वकील साहब है, पूछ लीजिएगा कभी, उसमें तो कोई सुनवाई नहीं हुई। अब बाहर निकलेंगे, बाहर बोलेंगे तो मानहानि भी होगी, कुटाई भी होगी, सारा कुछ होगा, लेकिन अंदर संसद के क्या लग रहा है जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया, वो कैसे देखते हो? साधारण बात है, मैं उसको बुरा नहीं मानता नहीं मानते ना। भैया किताब में लिखा है, उसको उन्होंने कोट कर दिया, दिक्कत क्या है? सेना लगा के जो है लगातार कह रहे हैं इनको माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगने की तो बात है नहीं, इसको तो कुटाई होनी चाहिए। वो माफी किस बात का मांगेगा? वो कोर्ट में, आपके पास एक ऑप्शन था कि आप कोर्ट में जाते, जस्टिफाई करते, वो माफी मांगता, लेकिन जो वो संसद में कुछ बोलेगा उसकी कोई सुनवाई हो नहीं सकती। माफी क्यों मांगेगा भाई? आप उसके खिलाफ कोई एक्शन, लीगल एक्शन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। जब आप लीगल एक्शन नहीं ले सकते तो वो माफी क्यों मांगेगा? पहली बात, आपकी किताबों में ये चीज पढ़ाई गई है, कितनी बार ये मांगा गया है कि भैया इसका सोर्स क्या है जो आपने लिखा है? वो कहते हैं हमने अपने मन से लिखा, हमें नहीं मालूम क्या सोर्स है। तो भैया आप क्या कर लेंगे? इतिहास के साथ छेड़छाड़ी हुई है। भैया छेड़छाड़ नहीं है तो उनसे पूछो ना कौन सी किताब में लिखा गया था कि राणा सांगा ने बुलाया था उनको। रेफरेंस तो दोगे। मैंने कहा कि आप चोर हैं, पत्रकार महोदय चोर हैं, वकील साहब आगे भैया कहाँ से चोर हैं? मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ। बोले तुम कैसे बोल रहे बता दो। तो आप, मैं बोलूंगा नहीं, मान लो मैं बोल रहा हूँ, बस खत्म बात है। तो इस तरीके से हमारी हिस्ट्री पढ़ाई गई है, तो ऐसा नहीं चल सकता। लेकिन ठीक है, कोशिश, ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि इतिहास बदलेगा, इतिहास को बदलने की कोशिश करिए। तमाम मुद्दे ये लगातार आप देख रहे हैं, जैसे अबू आजमी ने बयान दिया, उसके बाद से लगातार ये कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है और थमने का नाम नहीं। देखिए हम जो हिंदू बिरादरी है, इनके घर में तो प्याज नहीं काट सकते चाकू से। दिल्ली दंगा हुआ, पेट्रोल बम किसको बनाने आता है? छत के ऊपर पत्थर कौन रखता है भाई? अबू आजमी के बयान, नागपुर में दंगा हुआ, 12 साल के लड़कों को किसने बताया कि गाड़ी का आइडेंटिटी देख के तुम वो कर लो? सारा प्री प्लान है, वो तैयार होके बैठे हैं। सरकार क्या कर लेगी? सरकार कहती है हम देख लेंगे। सर सरकार क्या देख लेगी? जो देखने वाले वो खुद ही कुत्ते जैसे पीटे हैं। पीटे हैं नहीं पीटे हैं? ये माहौल, हाँ, सीधा हिसाब है। आपको सेफ और सिक्योर रहना, उसके दो उदाहरण है इस देश में। एक कश्मीर है, दूसरा गुजरात है। अच्छा, कैसे? 90 में कश्मीर हुआ था, आज तक रिफ्यूजी बन के घूम रहे हैं।
2002 में साबरमती एक्सप्रेस गोधरा कांड हुआ था, उसके बाद गुजरात हुआ। 90 से आज तक लोग जिसको मर्जी मुंह उठाता है, किसी भी को गोली मार के चला जाता है कश्मीर में, कुछ नहीं बदला आज तक। अब 2002 गुजरात के कांड के बाद एक घटना बता दीजिए कि जिसमें किसी ने किसी को गाली दी हो या किसी ने किसी के ऊपर दंगा भड़काया हो। कितने ऐसे सीन हुए? रिजल्ट आपके सामने है ना, 2 घटनाएं हुई हैं, 2 घटनाओं का मैंने जिक्र किया, दोनों का रिजल्ट आपके सामने है। तो ये इस देश की जनता को डिसाइड करना पड़ेगा ना कि मैं कश्मीरियों के जैसे रोज जूते खाऊंगा, एक बार जूते मार के हमेशा के लिए मैटर खत्म करूंगा कि अगर मेरे को जूता एक मारोगे तो मैं 20 मारूंगा। ये तो आपको डिसाइड करना है ना। वहां पुलिस जाए भैया, जब पुलिस गोधरा नहीं बचा पाई तो 50,000 लोगों को कैसे बचा लेगी? जो पुलिस महाराष्ट्र में, पुणे में थी ना, नागपुर में, बचा ली। आपको बचाने आपके घर के लोग, आपके समाज के लोग आएंगे, तो ना आपके पास फैमिली है ना आपके पास समाज है, वो तो एक फोन करेंगे अभी 400 आ जाएंगे। आप बात कर लीजिए डेवलपमेंट। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, चलिए। आपके पास नौकरी है ना, मेहनत करती हैं, शाम को घर खरीदा हुआ है, EMI भर रही हैं, GDP में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, आराम से घर जाके सो जाती हैं। अचानक से पता लगता है कि आपके घर में आग लगा दी गई, तो ऐसे डेवलपमेंट का कोई फायदा है? बिल्कुल नहीं। बताइए ना, है कोई फायदा? आप कुछ कर नहीं सकती, क्यों नहीं कर सकती? आप सिंगल चाइल्ड पॉलिसी हैं, आप अटैक करने जाती हैं, रिटेलिएट हो जाता है तो आपके माँ बाप भी जाएंगे, बच्चे भी जाएंगे, आप खुद जाएंगी, उनका क्या फर्क पड़ना है? 14-40 बच्चे हैं, 4 जेल चले जाएंगे, पैसा सरकार का, घर सरकार का, खाना सरकार का, वकील सरकार का, आज नहीं तो कल जमानत हो जाएगी, कौन सा उनका स्कूल का नुकसान हो जाएगा? टैक्टिक्स उन्होंने चेंज कर ली। हिंदू मुसलमान पे राजनीति होना सही है? भैया, हिंदू मुसलमान में राजनीति कहाँ हो रही है? तो रही कहाँ हो रही है? मैंने तो नहीं देखा कहीं। देखो ना किस तरीके से राजनीति हो रही है। ये बोल रहे हैं कि खाली मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, कि इस तरीके की बातें हो रही है। ब्रेन वॉशिंग है इस देश में, तो मैं क्या कर सकता हूँ? और गजब ब्रेन वॉशिंग है, और इस देश में इतने लोग गधे हैं कि मान भी लेते हैं। इतना ब्रेन वॉशिंग है कि उनको सामने से दिख रहा होता है कि मैं पत्रकार महोदय को थप्पड़ मारा है, बट उन्होंने पढ़ा होता है कि नहीं, पत्रकार ही गलत होता है, मारने वाले की गलती नहीं हो सकती, तो उनको मारा हुआ थप्पड़ भी नहीं दिखाई देगा। भैया, लोग कहते हैं ना, देश में 80% हिंदू, पुलिस वाले हिंदू, CM हिंदू, DM हिंदू, PM हिंदू, आस पड़ोस वाले हिंदू, सारे हिंदू, तुमको क्या खतरा? भैया, नागपुर में क्या हुआ? जो हिंदू मुसलमान की बात करें उनसे पूछो ना एक बारी कि भैया 80% तो थे, हम हुआ क्या, हमारे साथ बता तो दो, हमने क्या किया था? हमारी ये गलती है कि हम जय श्री राम लिख के अपनी गाड़ी में बैठे हैं, तो तुम आके पत्थर से तोड़ दोगे। अब नागपुर वालों को चाहिए उसका जवाब उसी तरीके से देते तो उनको भी समझ में आ जाता। यादव के क्या कहोगे, क्योंकि लगातार उन्हीं के जो नेता हैं वो बयान करते हैं और जिसके बाद जो है वो उनका समर्थन करते हैं पूरे तरीके से? करेंगे ना, उन्होंने तो अपने बाप के साथ वही परंपरा की हुई है। जिसका बाप ये कहते मर गया कि भैया इसको वोट मत देना, मेरा नहीं, इंटरव्यू है, जाके देख लीजिए, और लोग उसके बाद उसके साथ खड़े हैं, तो उसमें गलती किसकी है? सभा में भी साथ ये देंगे ना, वही तो आपको बताया कि आपको सिखाया गया कि पत्रकार गलत होता है, मैं आपको गाली दूं, बेईमान बनाऊं, जो मर्जी करूं, लेकिन लोग यही बोलेंगे कि पत्रकार ही गलत है, बोलने वाले की गलती नहीं है। तो